Hello friend, welcome to our channel Sunrise Institute. Today we are going to start exercise 2.2. इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम सबसे डिफ़िकल्ट अगर बच्चों को लगता है तो ये वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, तो वो आप जितना समझते हो उतना वो डिफ़िकल्ट नहीं है। देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम क्या कहना चाहता है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो समझ लेना है कि आपको सॉल्यूशन लाने से पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो पहली लाइन आपको दी गई है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो आपके पास कोई नंबर है नहीं है ना। वी कंसीडर नंबर एज अ एक्स। चलिए तो पहली लाइन आपको क्या कहती है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो कोई एक नंबर है एक्स, उसमें से हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट किया तो इतना बन गया हमारा। अभी एक्सप्रेशन कैसे बनता है वो आपको देखना है। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, तो रिजल्ट कौन सा आया है, ये हमारा रिजल्ट ही है कि हमने कोई एक नंबर में से 1/2 हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो हमें ये रिजल्ट मिला है। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, तो ये जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, you get 1/8. you get means is equal to 1/8. then what is the number? so simple है। अभी क्या हो चुका है, यहाँ पे हमें आंसर फाइंड करना है x का। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/2 है तो 2 को हम क्या करेंगे, सामने जाने देंगे। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में था तो सामने जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 2/8। और यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 1/2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1/4 हो जाएगा। चलिए तो आपको क्या मिल रहा है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। आपको x ही फाइंड करना है तो माइनस 1/2 को उस साइड पे जाने देंगे, सो 1/4 तो था ही इस साइड पे, प्लस 1/2 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, दो मेथड है हमारे पास, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएंगे तो 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और डिवाइड बाय 4 2 जा 8। योर आंसर इज 6/8। सो 6/8 मतलब 3 2 जा और 4 2 जा। सो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 3/4। इजी है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ लेना है कि आपको क्या कंसीडर करना है और उसको आप कैसे वर्ड प्रॉब्लम को आप एक्सप्रेशन में कैसे परफॉर्म करोगे। चलिए सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। तो हमें पेरीमीटर दिया गया है रेक्टेंगल का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर इज 154। जो शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना। रेक्टेंगुलर है तो उसमें क्या है, इस लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो चलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, इस पर से हम आंसर फाइंड करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले जो समझने की जो बात है वो ये है कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है उसमें से लेंथ और ब्रेथ में से हम किसको कंसीडर करने वाले हैं। तो ऑलवेज मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ कि माय एज इज सपोज रमेश इज 7 ईयर ओल्डर देन सुरेश। तो आपको क्या करना है, किसके साथ कंपैरिजन हो रही है, सुरेश के साथ।
मोर देन, ओल्डर देन, तो जिसके साथ कंपैरिजन हो रही है उसको हम कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ के साथ कंपैरिजन हो रही है, तो ब्रेथ को हम क्या ले लेंगे, x। चलिए तो ब्रेथ ले लेते हैं हम x। तो लेंथ हमारी क्या होगी, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है, x है, उसको ट्वाइस कर देते हैं, मतलब 2x हो जाएगा, और उससे भी वो 2 मीटर मोर है। सो ये क्या हो गई, लेंथ इज 2 मीटर मोर, मतलब +2 किससे, ट्वाइस इज ब्रेथ। ब्रेथ क्या है आपकी, x। अभी देखो, अभी आपको सिंपली रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इन अ ब्रैकेट b प्लस h। चलिए ये तो हमें दिया गया है 154, 2 इन अ ब्रैकेट b, ब्रेथ क्या है आपकी x, और लेंथ क्या है आपकी l, क्या है आपका 2x प्लस 2। चलिए 2 पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई में सामने जाने देंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ से आप देखो तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 2x 3x हो जाएगा प्लस 2। अगर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 2 ज़ा 1 रिमेनिंग, 7 2 ज़ा, सो 77 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। चलिए x को फाइंड करना है तो पहले 2 को इस साइड पे आने देंगे, तो 77 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, सो 3x इज इक्वल टू 75। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 डिवाइड बाई 3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में सामने गया तो डिवाइड में, तो x आपको क्या मिल जाएगा, 25 मीटर। चलिए तो इस पर से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो ब्रेथ हमने ली थी वो थी x, तो x हमें मिला है 25 मीटर। एंड तो ब्रेथ हमें मिल गई जो फाइंड करनी थी, और लेंथ कितनी है, इज द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 2। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, 25 प्लस 2, सो 2 इंटू 25 50 प्लस 2 इज द 52। इसका यूनिट है मीटर, सो 52 मीटर। सो सिंपल है, हमें सिर्फ कंपैरिजन चेक कर लेनी है कि किसके साथ हो रही है, तो किसको हम x कंसीडर करेंगे, इट्स अ वेरिएबल। नेक्स्ट चलिए थर्ड भी इजी है, देखते हैं क्या बोला गया है। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 4/3। तो पहले हम ट्राइंगल आइसोस्केलेस बना देते हैं जिसमें 2 साइड इक्वल होती है। समझ लीजिए हमारा ट्राइंगल ABC है, वो आइसोस्केलेस है, तो ये दोनों सेम है। तो उसका बेस आपको दिया गया है, बेस इज अ 4/3, तो BC हम कंसीडर कर लेते हैं 4/3। नाउ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15। चलिए तो पेरीमीटर पहले हम बना देते हैं, क्या है, पेरीमीटर इज 4 2/15। तो इसको हम रैशनल नंबर बना दे तो 15 4 ज़ा 60 प्लस 2 62 डिवाइड बाई 15। पेरीमीटर दिया गया है, तो आपको पता है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो उसकी बाउंड्रीज होती है उनका एडिशन। तो यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री में 3 साइड है, तो AB प्लस AC प्लस BC। चलिए हमारे पास ये दोनों साइड नहीं है, मैं इसको x कंसिडर कर लेता हूँ। सपोज AB इज x, तो अगर AB x है तो AC भी क्या होगा, x। क्यों, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है, तो हमें नहीं दी गई है, तो दोनों को हम, एक को हमने x कंसिडर किया तो दूसरा भी ऑटोमेटिक x हो जाएगा। नाउ चलिए चेक करते हैं पेरीमीटर क्या है हमारे पास, 62/15। AB क्या है, x है, AC क्या है, वो भी x है, प्लस BC में दिया गया है 4/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
62/15 इज इक्वल टू x प्लस एक्स 2x प्लस 4/3। अभी हमें 2x को फाइंड करना है, मतलब फाइंड तो लास्ट में हमें x को ही करना है, लेकिन 2x को इस साइड पे रखेंगे, 4/3 को इस साइड पे आने देते हैं। तो 62/15 माइनस 4/3। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 3 और 15 है, तो 3 5 ज़ा 15, 1 ज़ा 3 और 5 1 1, तो 15 है। इसका मतलब कि 62/15 इंटू 1/1, क्योंकि इसका मुझे डिनोमिनेटर 15 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4/3 इसको मुझे 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 5 बना देते हैं। चलिए, सो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 62/15 माइनस 20/15। अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसका मतलब डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे 15 और 62 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे लास्ट क्या आएगा, 62 माइनस 20 इज 42 अपॉन 15। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो x क्या है हमारा, x अगर मुझे फाइंड करना है तो यहाँ पे 42/15 तो था ही, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, सामने जाएगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवीज़न में। तो ये हो गया आपका 21 2 ज़ा और 7 3 ज़ा और 5 3 ज़ा, तो x आपका फाइनल क्या बनेगा, 7/5। तो ये भी इजी है। आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ दिमाग यही लगाना है कि आपको आइसोस्केलेटल ट्रायंगल में बेस आपको दिया गया है और रिमेनिंग 2 साइड है वो इक्वल है। तो एक को मैंने x कंसिडर कर लिया, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक x हो जाएगा। और हमें पेरीमीटर दिया गया है, मतलब तीनों का एडिशन होके वो पेरीमीटर बन जाएगा। उसके बाद आप सिंपली 2.1 में पढ़ चुके हो कि हम इक्वेशन को कैसे सोल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। चलिए 4 वाला देख लेते हैं। 4 वाला भी इजी है। ये वर्ड प्रॉब्लम आपको 10th स्टैंडर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आउट ऑफ 15 चैप्टर नॉर्मली 8 to 9 चैप्टर उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। सो अभी आपको पता चलना चाहिए कि हम किसको कंसिडर करने वाले हैं, किसको हम x ले सकते हैं, किसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 4th क्वेश्चन। पहले पढ़ लेते हैं कि सम ऑफ टू नंबर इज 95, वन इज एक्सीड द अदर बाय द 15, देन फाइंड द नंबर। तो पहला जो आपको दिया गया है वो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 और 2 ये 2 नंबर है, उन दोनों का एडिशन कितना है, 95। अभी आपको क्या बोला गया है, 1 इज एक्सीड द अदर बाय 15। एक जो नंबर है वो दूसरे से 15 प्लस है। तो हम ले लेते हैं कि हमारा जो 1 नंबर है वो 2 नंबर से 15 जितना ज़्यादा है। तो चलिए, ये कंपैरिजन किसके साथ हुआ, दूसरे के साथ। एक वो दूसरे से 15 ज़्यादा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अवर 2 इज़ x, 2 इज़ x, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 इज़ x प्लस 15। चलिए, तो ये अभी वेरिएबल के फॉर्म में आ चुके हैं दोनों, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो 1 क्या है हमारा, x प्लस 15 प्लस 2 क्या है हमारा, x है, इज इक्वल टू 95। x प्लस x 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95 माइनस 15। इस साइड पे प्लस 15 था, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 15। चलिए, तो 2x इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, 80। सो x इज इक्वल टू 80/2, सो x इज इक्वल टू 40। इसका मतलब क्या हो चुका है कि जो 2 है हमारा वो 40 है, क्योंकि वो x इज इक्वल टू 40, और जो 1 है वो क्या है, x प्लस 15, मतलब 14 प्लस 40 प्लस 15 इज 55। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
ये भी इजी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, दोनों को रेशियो में दिया गया है। एंड इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर। चलिए पहले तो हम दो नंबर हमें जो दिए गए हैं हम ऐसा समझ लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दो नंबर है हमारे पास, तो उनका रेशियो हमें दिया गया है। रेशियो क्या है उसका? 5:3। चलिए इज इक्वल टू हम x कंसिडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा 5x और सेकंड आपका क्या हो जाएगा 3x। चलिए अभी दूसरा क्या है कि इफ दे आर डिफर बाय 15, तो डिफर का मतलब क्या होता है? उनका सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट माइनस सेकंड वो आपको क्या बता रहा है? 18 बता रहा है। तो फर्स्ट आपका क्या है 5x माइनस सेकंड आपका क्या है 3x इज इक्वल टू 18। सो 5x माइनस 3x इज अ 2x इज इक्वल टू 18। सो x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 9। तो आपको नंबर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है इज अ 5x। तो 5 इंटू एक्स आपको मिल गया है 9 इज अ 45। एंड सेकंड वो आपका क्या बनेगा 3x है। तो 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। बहुत ही ईजी है। इसमें आपको सिर्फ रेशियो दिया गया है, रेशियो पर से आप उसको x इज इक्वल टू ले लेते हैं। देन यू गेट अ फर्स्ट इज अ 5x एंड सेकंड इज अ 3x। उसके बाद ये आपका इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, दे आर डिफर बाय 18। तो उस पर से हमने ये एक्सप्रेशन बना दिया और उसको हमने सोल्व किया उस इक्वेशन को। देन वी गेट x इज अ 9। तो उस पर से हमने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51। तो इसमें दो ही सेंटेंस है। ये सेंटेंस आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए क्या कहना चाहता है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं कि जो 1 बाय 1 आते हैं नंबर। सपोज माय फर्स्ट नंबर इज 7, तो उसके बाद आता है 8, उसके बाद आता है 9। तो उसको अगर हमें वेरिएबल के फॉर्म में बनाना है तो हम क्या बना सकते हैं? अगर मैं 7 को x में कंसिडर कर लेता हूँ तो x + 1 मतलब क्या होगा 7 + 1 8 होगा और x + 2 मतलब 7 + 2 इज इक्वल टू 9 होगा। आप किसी भी वैल्यू को आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब बोलते हैं तब आपको x + 1 x + 2 ऐसे आपको बना देना है। तो यहाँ पे हमारे जो 3 नंबर है, सपोज जो फर्स्ट नंबर है उसको हम x लेते हैं तो सेकंड क्या हो जाएगा x + 1 और जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा x + 2। तो आपको क्या बोला गया है फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51। इसका मतलब है कि इन तीनों का एडिशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनका एडिशन आपको क्या बता रहा है 51। तो हमें वो नंबर फाइंड करने हैं। तो हमने x सेकंड नंबर है x + 1 थर्ड नंबर है x + 2 इज इक्वल टू 51। आप देख सकते हैं x + x + x इज 3x 1 + 2 इज 3 इज इक्वल टू 51। सो 3x इज इक्वल टू 51 - 3। तो 3x इज इक्वल टू 48। सो x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, सामने जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 16। तो इसका मतलब कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 16, क्योंकि x आपको मिला है 16। सेकंड क्या हो जाएगा 16 + 1 17 और थर्ड हो जाएगा 16 + 2 18। तो ये हो गए आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिसका सम आपको क्या बता रहा है 51। चलिए नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 7।
अभी क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, तो उसको हमने x, x+1, x+2 ले लिया था। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मल्टीपल ऑफ 8। वो क्या होने चाहिए, 8 के मल्टीपल होने चाहिए। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 8 के मल्टीपल क्या होते हैं। तो 8 का टेबल आप बना दो, 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। तो आप समझ लीजिए कि जैसे हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में फर्स्ट नंबर को हमने x ले लिया था, तो यहाँ पे भी मैं x ले लेता हूँ। x हमारा हो गया 8। तो अभी मैं x+8 बना दूँ तो 8+8 इस क्या हो जाएगा 16। x+16 बना दूँ तो 8+16 इज इक्वल टू 24। तो ये बन गए हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 8। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट हमने नंबर लिया है वो क्या है, x है। सेकंड जो है वो x+8 है। जो थर्ड है वो है हमारा x+16। जैसे आपको मल्टीपल ऑफ 8 बोला गया, मल्टीपल ऑफ 7 बोलते तो क्या होता है, वो x, x+7, x+14। ये आपको याद रखना है। जिसका भी आपको मल्टीपल बोला जाए उसको आप ऐसे बता सकते हो। तो यहाँ पे उनका एडिशन आपको सम क्या बता रहा है, 8, 8, 8। चलिए, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू 888। चलिए, तो ये क्या है, x है, सेकंड क्या है हमारा x+8 है, और थर्ड है हमारा x+16 इज इक्वल टू 8, 8, 8। तो x प्लस x प्लस x 3x प्लस 8 प्लस 16 इज 24 इज इक्वल टू 8, 8, 8। तो 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24। तो 24 इसमें से जाएगा, सो अगर 20 जाता है तो 68 बचता है, उसमें से 4 जाएगा तो 64, और तो 864 हुआ। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 864 डिवाइड बाई 3। तो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 2 जा 3 2 जा 6, 2 इज रिमेनिंग, 8 3 जा 24, 2 इज रिमेनिंग, 8 3 जा 24। सो x हमें क्या मिल गया, 288। तो यहाँ पे लिख देते हैं। आपको यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारा फर्स्ट नंबर है वो 288 है। सेकंड नंबर क्या होगा, 288 प्लस 8 इज इक्वल टू 296, एंड थर्ड नंबर इज 288 प्लस 16 इज इक्वल टू 304। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपको बोला गया है कॉन्जिक्यूटिव ऑफ अ मल्टीपल 8, इसे आपको सोल्व कर देना है। अभी हम इस लेक्चर में ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 9 to 16 एक्सरसाइज 2.2 की 9 to 16 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंजेस दिया गया है इसमें। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो हमें पता ही है, पहले हम 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ही ले लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, x, सेकंड x+1 और थर्ड x+2। क्यों है वो आप सबको पता है। चलिए, क्या बोला गया है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आर सच डेट व्हेन दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एंड डेट मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4। इसका मतलब क्या है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, और उसका हमें एड अप टू सम क्या मिल रहा है, 74। तो सम किसका मिलने वाला है, तो 2 into x प्लस 3 इन अ ब्रैकेट x+1 प्लस 4 इन अ ब्रैकेट x+2, इसका हमें मिलने वाला है 74। तो यहाँ पे आप देखो, तो ये तो 2x ही हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर जो
एलिमेंट्स होता है वो ब्रैकेट के अंदर सभी को मल्टीप्लाई करता है। तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 74। चलिए 2x 3x 4x तो कुल मिला के वो हो जाएगा 9x, और 3 + 8 इज 11 इज इक्वल टू 74। सो 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, 9x इज इक्वल टू 63। सो x इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 9। सो 7 9 जा 63। इसका मतलब हुआ कि आपको x का मिल गया है 7। तो आपका फर्स्ट जो नंबर था वो क्या था x, तो वो आपको क्या मिलेगा 7। सेकंड नंबर क्या था आपका x + 1, तो वो क्या हो जाएगा 7 + 1 इज इक्वल टू 8। और जो थर्ड नंबर था वो था आपका x + 2 इज इक्वल टू 7 + 2 इज इक्वल टू 9। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सेकंड एक्सरसाइज में। तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, और आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 8। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 to 16 वो हम देखने वाले हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार, क्योंकि मैथमेटिक्स वो आपको अच्छी तरह से तभी आएगा व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो यहाँ तक हम आज का लेक्चर रखते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 9 to 16 के साथ। बाय।